हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बिजनेस की, ये हमने देखा फर्स्ट लेक्चर में कि क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बिजनेसमैन की सोसाइटी के लिए। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की, वो सोसाइटी के अलावा और भी लोगों के साथ अलग अलग उनकी तरफ होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए सबकी रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस अकेले नहीं चल सकता। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। पहले उसमें ओनर चाहिए, फिर उसमें कह रहे इन्वेस्टर्स चाहिए, फिर एम्प्लॉयज चाहिए, वर्कर्स चाहिए। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, शेयर होल्डर्स वगैरह सब। तो सबको लेके चलना है साथ में, तो सबके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। फर्स्ट वन है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स। एक ओनर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब ओनर कौन है? ओनर मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है मतलब उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस के लिए भी और अपने लिए भी। बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस लंबे समय तक चलना चाहिए। बिजनेस में उसको रिस्क उठाना है, तो उसको अपने लिए भी सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजनेबल प्रॉफिट, फर्स्ट पॉइंट है इसमें रिजनेबल प्रॉफिट। अब रिजनेबल प्रॉफिट मतलब किसी भी ओनर के लिए प्रॉफिट तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस को लंबे समय तक लेके नहीं चल पाएगा। बिजनेस को लंबे समय तक लेके चलने के लिए उसको प्रॉपर प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट से ही वो और बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और बिजनेसमैन होने के नाते एक बिजनेसमैन को कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बिजनेस के लिए, तो उसको फटाक से अलर्ट होना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी के लिए और उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। जैसे कैसी अपॉर्चुनिटी? बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस को एक्सपांड करना, ग्रो करना, कभी कभी कुछ डाइवर्सिफाई करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, जिससे बिजनेस और ज़्यादा अच्छे से स्टेबल हो सके और ज़्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट पसंद आ सके। तो इन सारी चीज़ों को उनको फटाक से करना चाहिए, क्योंकि वो ये कर लेंगे तो बिजनेस ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। नेक्स्ट वन ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं। जो हम बिजनेस में पैसे को यूज करते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है। तो बिजनेसमैन जब अपना पैसा लगा रहा है, एक ओनर जब अपना पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो उसके लिए बहुत जरूरी कि वो उसको ऑप्टिमम यूज करे, यानी बहुत अच्छे तरीके से संभाल के यूज करे। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से संभाल के यूज करेगा उतने अच्छे से बिजनेस रन करेगा एफिशिएंटली, और प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और नेक्स्ट वन कि अगर कभी कोई रिस्क आएगा तो वो उसको भी हैंडल कर सकता है। बिजनेसमैन को इस पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस में आपने सुना है कि बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क है तो बिजनेस है। कुछ ना कुछ चेंजेस किया जिसकी वजह से रिस्क हुआ, तो उस रिस्क की वजह से ऐसा नहीं है कि रिस्क हो गया चलो मेरा लॉस हो गया बिजनेस बंद। रिस्क हो गया तो रिस्क को उठाने की कैपेसिटी बिजनेसमैन में होनी चाहिए। इसीलिए इतना कैपिटल होना चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से यूज करे और उसके साथ में रिस्क को भी मैनेज कर सके। नेक्स्ट वन मिनिमाइज वेस्टेज। अब मिनिमाइज वेस्टेज का मतलब क्या होता है पता है? अल्टीमेटली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम वेस्टेज कम करेंगे ना तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे आपको कोई चीज बनाने को कहा गया, आपने वो चीज बनाया, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, लेकिन वो प्रोडक्ट हमसे खराब हो गया। खराब हो गया तो क्या हुआ? खराब हो गया तो हमारा मटेरियल गया, हमारी मेहनत गई, टाइम गया, बहुत कुछ गया, जिसकी वजह से ना कह रहे प्रॉफिट जो मिलने वाला प्रॉफिट तो गया ही, मान लो पैसा तो गया ही, लेकिन इतने सारे रिसोर्सेस चले गए उसके साथ साथ, मतलब क्या हुआ? लॉस बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम अपने वेस्टेज को जितना कम करेंगे ना, प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो एक ओनर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है कि वो हमेशा कम से कम वेस्टेज करे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा उसको होगा। नेक्स्ट वन एफिशिएंट बिजनेस। एफिशिएंट बिजनेस मतलब क्या है कि एक बिजनेसमैन को बिजनेस को बहुत एफिशिएंटली यूज करना है, बहुत अच्छे तरीके से चलाना है। बहुत अच्छे तरीके से चलाना है मतलब
मतलब कि बिजनेस में कोई भी उतार चढ़ाव ना हो, बिजनेस में किसी के साथ नेक्स्ट वन है एफिशिएंट बिजनेस। अब एफिशिएंट बिजनेस का मतलब क्या है कि एक बिजनेसमैन को बिजनेस को बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से रन करना है। उसके लिए उसको क्या करना है कि जो भी स्केयर रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज उसके पास कम अवेलेबल है, वो उनको बहुत संभाल के बहुत अच्छे तरीके से यूज करे, ताकि उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, काम एफिशिएंटली हो और प्रॉफिट बढ़े। क्योंकि अगर हम एफिशिएंट बिजनेस रन करेंगे तभी प्रॉफिट ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज तो आपने सुना है आजकल, जहां से हम शेयर परचेस करते हैं, सेल करते हैं, उसी को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें हमेशा फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब हमेशा प्रॉपर, जो भी दिख रहा है वो सब कुछ सच होना चाहिए। जो भी कस्टमर के सामने है, जो भी इन्वेस्टर्स के सामने, जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट उसमें कर रहे हैं, उनके सामने सब कुछ ट्रूथ होना चाहिए। जैसे अंदर ही अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो एम्प्लॉइज है वो उसके साथ कोई घपला ना करे, वो उसके साथ कोई चीटिंग ना करे। जैसे किसी को उसके प्राइस के कोई शेयर है जो प्राइस डाउन होने वाला है, तो अंदर के एम्प्लॉयज को ज्यादा पता रहता है, तो वो क्या करेंगे, किसी अपने पहचान वालों को बता देंगे कि इस शेयर को परचेस कर लो, इसका प्राइस अप होने वाला है, या इसको सेल कर दो, इसका प्राइस डाउन होने वाला है। तो इसके साथ क्या होता है ना कि जो कॉमन इन्वेस्टर्स है, जो आम पब्लिक है, उनको लॉस होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको लॉस होता है। जिसको पता रहता है वो जल्दी से सेल कर देता है, परचेस कर लेता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा फेयर होना चाहिए, किसी के साथ में जो अंदर की ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रेडिंग फेयर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब बिजनेस को एक्सपांड करना, डाइवर्सिफाइड करना, यानी मॉडिफाइड करना, चेंजेस करना, ये ऑन द रेगुलर बेसिस होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस एक जैसा आप हमेशा रन नहीं कर सकते। जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बदलती जा रही हैं, लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स बदलते जा रहे हैं, आपको भी बिजनेस को उसी तरीके से रन करना पड़ेगा। एक्सपांशन, एक्सपांड करना है बिजनेस को। एक्सपांड करने के लिए रेगुलर बेसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से हम बिजनेस को जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड कर सके, डाइवर्सिफाइड कर सके, जिससे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट वन, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। पीरियोडिक इंफॉर्मेशन मतलब जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, ओनर है, उनको हर चीज का इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे मिलना चाहिए। बिजनेस में कितना कैपिटल है, कितना फंड अवेलेबल है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी जानकारी उनको हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस को रन कर रहे हैं। उनको सब कुछ पता होगा, तो आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको इजीली अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसलिए उनको हर एक इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी। नाउ नेक्स्ट वन, इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड। ओनर्स फंड यानी जो बिजनेस को स्टार्ट किया है, जो बिजनेसमैन का जो फंड है, उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज होना चाहिए। बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो जिससे क्या होगा कि कम ही समय में ज्यादा से ज्यादा लंबा इंटरेस्ट, लंबा प्रॉफिट हमें मिल सकता है, लॉन्ग प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए क्या करना है कि जो भी ओनर्स के फंड है उसको बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के यूज करना है। एंड लास्ट वन, क्रिएटिंग गुडविल। क्रिएटिंग गुडविल मतलब क्या है कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है उसका मार्केट में प्रॉपर तरीके से गुडविल होना चाहिए, प्रॉपर उसका कह रहे इमेज, रेपुटेशन बना होना चाहिए। क्योंकि अच्छा गुडविल होगा मार्केट में, अच्छा इमेज होगा मार्केट में, रेपुटेशन अच्छी होगी, तभी बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। और बिजनेस ज्यादा से ज्यादा जितना ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा बिजनेसमैन को, ओनर्स को प्रॉफिट होगा। और एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक उसको रन कर सके। क्योंकि बिजनेस के साथ साथ बिजनेस के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं। एक बिजनेस में बहुत लोग काम करते हैं, ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस की वजह से चलते हैं। तो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट कैसे होगा? जब ये सारी चीजें करेंगे तभी एक बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टाइम तक, और उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ओनर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे